हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को पूरा देखना और इसे लाइक एंड शेयर करना और दिल से इसे सब्सक्राइब कर देना। पिछले पार्ट 1 में ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिसमें हमने कहा था कि इस बार हम आपको कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत मैं एक नज़म से करता हूं। तू मुसाफिर है मौत का, जिंदगी को दिल से जीना सीख ले। तू मुसाफिर है मौत का, जिंदगी को दिल से जीना सीख ले। अगर छाए उदासी के बादल तुझ पे, तो हंस के आंसुओं के सागर को पीना सीख ले। अगर छाए उदासी के बादल तुझ पे, तो हंस के आंसुओं के सागर को पीना सीख ले। हाँ, पीना सीख ले। जिंदगी और मौत का सच, ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। दोस्तों, इस पार्ट 2 की शुरुआत हम पहले 2 स्टोरी सुनाकर करेंगे। पहली स्टोरी है कि दो दोस्त होते हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और दोनों दोस्तों की सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। एक दोस्त ये चाहता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, और दूसरा दोस्त जो भी एक किसान का बेटा है, वो जो जितना है उतने में ही ज़िंदगी जीना चाहता है। और बाद में ये होता है कि वो दोस्त जो आगे निकलना चाहता है, वो अपने स्ट्रगल से संघर्ष करके आगे निकल जाता है, और उसकी 2-3 फैक्ट्रीज होती है, बहुत सक्सेस हो जाता है, कामयाब होता है, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से सक्सेस हो जाता है। लेकिन उस सक्सेस के पीछे वो अपनी ज़िंदगी के कुछ अनमोल पल, कुछ अपनी ज़िंदगी के लम्हे जो उसे जीने चाहिए थे, वो जीना भूल जाता है। वो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसों के पीछे ही भागता रहता है। और जो दूसरा दोस्त था, वो जो जितना है उतने में ही संतोष करके अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। जितनी सैलरी है, उस सैलरी में ही अपने फैमिली के साथ ज़िंदगी जी रहा होता है। जो पहला फ्रेंड है, वो सक्सेस तो हो जाता है, लेकिन बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और वो बंगले में होने के बावजूद भी डॉक्टर की तरफ से उसे मना होता है कि ये मत खाना, वो मत खाना। जब उसके पास कुछ पैसा नहीं था, तब वो सब कुछ खा सकता था, लेकिन आज उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर की ओर से मनाही है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, और बीमारी है। और जब दूसरा दोस्त जो चाहे वो खा सकता है, क्योंकि वो जो जितना है उतने में उसने ज़िंदगी जीना चाहा। जो पहला दोस्त है वो ओल्ड हो जाता है, और जब वो मर जाता है तो उसने अपने बच्चों के लिए दौलत छोड़ जाता है, और वही बच्चे उस इंसान की दौलत को ऐसे उड़ाते हैं, मौज करते हैं और ज़िंदगी जीते हैं। जो इंसान संघर्ष करके गया, उस इंसान की दौलत को उसके बच्चे मौज शौक करके इंजॉय करते हैं, उड़ाते हैं। और जो दूसरा दोस्त था, वो जिसने जो जितना है उतने में ही अपनी ज़िंदगी जी, वो जब ओल्ड होता है तो उसके बच्चे उसकी सेवा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, और ना ही उससे कोई उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि ज़िंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं है, इंसान की एक कीमत होनी चाहिए। तो कई बार इंसान दौलत के पीछे अपनी ज़िंदगी के अनमोल लम्हे गंवा देता है, अपनी ज़िंदगी को दौलत के पीछे ऐसे ले जाता है कि हर जगह उसे पैसा दिखाई देता है, सक्सेस दिखाई देती है, और जो ज़िंदगी के पल जो उसे जीने चाहिए वो नहीं जी पाता, सिर्फ दौलत इकट्ठा करता है। और उसके जाने के बाद जब वो मर जाता है, तब सिर्फ उसके तस्वीर पर 10 रुपये का हार चढ़ा देते हैं, और जो उसने संघर्ष करके जो दौलत कमाई होती है, उसका बेटा, उसकी बेटी या उसका बेटा की बीबी, ये सब इंजॉय करते हैं। उसकी कमाई हुई दौलत पे वो सब ऐश करते हैं। संघर्ष करके कमाई हुई इस दौलत से वो खुद तो कुछ ना कर पाया, लेकिन अगर वो दौलत उसने गरीबों के पीछे या किसी अच्छी जगह पर उसने उसमें से, उस दौलत में से कुछ अच्छी जगह पर उसने उसका प्रयोग किया होता, तो शायद लोग उसे एक अच्छी तरह से याद रखते, लोगों के दिल में वो जिंदा रहता मरने के बाद भी। तो दोस्तों, ज़िंदगी जीने के बाद भी जब इंसान मर जाता है, तब भी वो लोगों के दिल में किस तरह जी सकता है, वो उसके अंदर है। दूसरी स्टोरी में एक फैमिली ऐसा है जिसमें एक लड़का ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता है, उसे फैमिली की कोई परवाह नहीं है।
वो अच्छी सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता है। ना उसे अपने पेरेंट्स की कुछ पड़ी है, ना अपने फैमिली की। वो अपने दोस्तों के साथ बुरी सोहबत में गिर जाता है, शराब, सिगरेट और लड़कियां, औरतें, इन सब चीज़ों में गिर जाता है। और वो सब उससे इसलिए जुड़े हैं ताकि वो सब उसके साथ रहकर ऐश कर सके उस लड़के के साथ। लेकिन वो लड़का इन सब चीज़ों से अनजान है। और फैमिली जब उसे कहती है कि ये सब करना छोड़ दे, ये सब बुरी आदतें हैं, तुझे एक दिन ऐसी जगह पे ले जाएगा कि जब तुम्हारे हाथों में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सुनता नहीं है। जब उसकी शादी होती है तो उसकी बीवी भी उसे समझाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो ऐसी बीमारी में घिर जाता है कि जब लास्ट स्टेज पे आ जाता है। और जब लास्ट स्टेज पे आ जाता है तब उसका फैमिली ही उसके साथ होता है। उसका फैमिली उसकी दिल से सेवा करता है। उसकी पत्नी, उसका फैमिली उसकी दिल से सेवा करता है। हॉस्पिटल में उसके साथ रहता है। तब उसके साथ वो कोई नहीं होता जिसके साथ वो सिगरेट, शराब पीता था, वो लड़कियां, वो औरतें जिसके साथ वो एंजॉय करता था, या जो उसके पैसे की वजह से उसके साथ जुड़े थे, उसमें से कोई भी उसके साथ नहीं था। तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि अगर उसने पहले से अपने फैमिली को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया होता, अपनों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया होता, अपनी पत्नी को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया होता, तो शायद आज वो इन सब चीज़ों में नहीं घिरा होता। और तब वो ये चाहता है गॉड के पास कि फिर से मुझे थोड़ी ज़िंदगी जीने के लिए दे दे कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। लेकिन तब पॉसिबल नहीं था और वो मर जाता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज़िंदगी हमें मिली है, उस ज़िंदगी में अगर हम अपने फैमिली के लिए कुछ ना कर पाए, अपनों के लिए कुछ ना कर पाए, जो दोस्त हमारे साथ खड़े होते हैं उनके लिए कुछ ना कर पाए, और ऐसे लोगों के साथ हम जुड़े रहे जो निकम्मे हैं, जो सिर्फ हमारी दौलत की वजह से हमारे साथ जुड़े हैं, जो सिर्फ हमारा उपयोग करते हैं, और फिर भी हम ऐसे लोगों को नहीं जान पाते, तो हम बेवकूफ़ हैं। क्योंकि जो इंसान अपने फैमिली का नहीं होता वो किसी का भी नहीं होता। तो ज़िंदगी इस तरह से जियो कि अपने फैमिली के लिए जियो, अपने लिए जियो, और जो आपसे जुड़े हैं उनके लिए जियो, ताकि मरने के बाद भी आप कहीं ना कहीं उन सब की यादों में, उन सब के दिलों में ज़िंदा रहो। इन दोनों स्टोरी को लेकर जो मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना ही है कि पहली स्टोरी में जो इंसान दौलत के पीछे अपनी ज़िंदगी गंवा देता है, जब उसका अंत का समय होता है, जब वो बिस्तर पे पड़ा होता है, तब वो ऐसा सोचता है कि काश मैंने अपने लिए भी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी दिल से जी होती। संघर्ष करके जो दौलत कमाई है, उस दौलत से वो खुद की ज़िंदगी भी जिया होता, जो दिल में आए वो खाया होता, जहाँ जाना चाहता है वहाँ दिल से घुमा होता, तो शायद उस दौलत को वो दिल से यूज़ कर पाता। लेकिन उसने नहीं की। उसने अपना जी चलाकर जो भी दौलत इकट्ठा की, उसका क्या? क्योंकि जब इंसान बिस्तर पे पड़ता है तब उसे अपने पूरी ज़िंदगी उसे एक फिल्म की तरह दिखाई देती है। दूसरी स्टोरी में जो इंसान अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जब उसे पता होता है कि उसके फैमिली के लिए उसे कुछ करना चाहिए था, और उसके पास जब वक्त नहीं था तब वो करना चाहता है, लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं है, तब उससे अफसोस होता है, पछतावा होता है। लेकिन उससे क्या? क्योंकि जब इंसान मौत के सामने खड़ा होता है तब उसे मौत से कुछ मोहलत चाहिए कि मुझे थोड़ी सी ज़िंदगी उधार दे दे, लेकिन मौत तब किसी की नहीं सुनती। इसलिए मैं कहता हूँ, जो ज़िंदगी आपको मिली है उस ज़िंदगी का मायने समझिए, उसका इम्पोर्टेंस समझिए, और जिसको दिल से आप अपना मानते हैं, जो फैमिली है आपकी, जो दोस्त हैं आपके, जो दिल से आपके साथ जुड़े हैं, उनके लिए दिल से कुछ ऐसा करके जाइए कि आपकी मौत के बाद भी आप उसके दिल में, उसकी यादों में, उनकी ज़िंदगी में आपकी एक जगह हो। ओके। और अंत में एक शायरी कहना चाहता हूँ, ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ पार्ट 2, जिसके एंड की ये शायरी है कि ज़िंदगी कुछ इस तरह से जी कि दुनिया तेरे ना होने का एतबार मांगेगी। ज़िंदगी कुछ इस तरह से जी कि दुनिया तेरे ना होने का एतबार मांगेगी। मौत खुद तेरे कदमों में झुक के, मौत खुद तेरे कदमों में झुक के तुझसे ज़िंदगी उधार मांगेगी। मौत खुद तेरे कदमों में झुक के तुझसे ज़िंदगी उधार मांगेगी। हाँ, ज़िंदगी उधार मांगेगी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, बाय, सी या।